आखिर किसे मिलता है गंगा स्नान का वास्तविक फल? क्या गंगा में स्नान करने से सच में धुलते हैं पाप? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल महादेव दर्शन पर। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। दोस्तों, आपने भी सुना होगा कि जिस भी व्यक्ति को अपने पाप धोने हैं तो वह एक न एक बार गंगा में डुबकी जरूर लगाए। ऐसा करने से उस व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है। परंतु जो व्यक्ति नित्य ही गंगा में स्नान करता है तो क्या उसके सभी पाप धुल जाते हैं? आइए सुनते हैं इससे जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा को। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती दोनों ही हरिद्वार में घूम रहे थे। इस दौरान पार्वती माता ने गंगा नदी में स्नान कर रहे सहस्त्र मनुष्यों को हर हर कहते हुए सुना, जो फिर भी दुखी और पाप युक्त थे। यह देख पार्वती माता ने अचंभित होकर भगवान शिव से पूछा कि हे प्रभु, सभी गंगा में स्नान अपने पापों से मुक्ति के लिए कर रहे हैं, परंतु गंगा स्नान के पश्चात भी इन सभी के पापों का नाश नहीं हो रहा है। क्या गंगा में वह शक्ति नहीं रही कि वे सभी के पापों को खत्म कर सके? भगवान शिव ने पार्वती माता से कहा कि हे देवी, गंगा में वही शक्ति और योग्यता है, लेकिन इन सभी लोगों ने पाप को नाश करने वाली गंगा में स्नान किया ही नहीं, अतः इन्हें इनके पापों से कैसे मुक्ति मिल सकती है? देवी पार्वती ने अचरज होकर कहा कि देखिए प्रभु, सभी तो नहाकर आ रहे हैं, यहाँ तक कि अभी तक इनके शरीर सूखे भी नहीं हैं, और आप कह रहे हैं कि इन्होंने स्नान नहीं किया। भगवान शिव ने कहा, देवी, ये गंगा में स्नान नहीं कर रहे हैं, यह तो केवल जल में डुबकी लगा रहे हैं। इसके रहस्य के बारे में मैं तुम्हें कल बताऊंगा। अगले दिन बहुत ही तेज बरसात होने लगी। चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ होने के कारण किसी को भी रास्ता स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था। एक चौड़े से रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, जिसके चारों तरफ कीचड़ फैला हुआ था। भगवान शिव ने अपनी लीला से एक वृत्त का रूप धारण कर उस गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई व्यक्ति चलता फिरता हुआ उसमें जा गिरा हो। इसके पश्चात भगवान शिव ने पार्वती माँ को गड्ढे के पास बैठाया और कहा कि तुम एक असहाय की तरह मदद के लिए पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई इन्हें यहाँ से बाहर निकालकर इनके प्राणों को बचाए। साथ ही यह भी कहा कि अगर कोई बचाने के लिए आए तो उसे कह देना कि मेरे पति निष्पाप हैं, इसलिए इन्हें वही छुए जिसने कोई भी पाप न किया हो, वरना आप इन्हें हाथ लगाते ही भस्म हो जाएंगे। माता पार्वती ने भी ऐसा ही किया। कई लोग जो गंगा से नहाकर आ रहे थे, ऐसे में उस सुंदर स्त्री को इस अवस्था में देखकर कई लोगों के मन में पाप आया तो कई को धर्म का भय हुआ, कईयों को लोक लज्जा का भय हुआ, कईयों को कानून का भय हुआ। कुछ ने तो उस स्त्री को यह भी सुनाया कि आखिर क्यों रो रही है उस बुढ़े के लिए और उसे वहीं मरने के लिए छोड़ दे। इस दौरान कई दयालु पुरुष भी मदद के लिए आगे आए, परंतु निष्पाप के वचन को सुनकर वह भी पीछे हट गए। उन्होंने सोचा, तो क्या हुआ अगर हम गंगा नहाकर भी आए हैं, पाप तो हमने किए ही हैं, ऐसे में कहीं हम उस वृत्त को छूकर भस्म न हो जाएं। न जाने कितने ही लोग आए और कितने ही लोग गए, परंतु उस वृद्ध व्यक्ति को बचाने का साहस किसी का नहीं हुआ। भगवान शिव ने कहा, गंगा में इतने लोग स्नान करके आए, क्या इनमें से कोई मदद के लिए आया? थोड़ी देर बाद एक नौजवान हाथ में लोटा लेकर हर हर करता हुआ मदद के लिए आगे आया। माता पार्वती ने उस नौजवान से भी वही बात कही। करुणा हृदय से भरे उस व्यक्ति ने वृत्त को वहां से बाहर निकालने की तैयारी की। पार्वती ने उसे रोककर फिर से वही निष्पाप वाली बात कही, लेकिन बिना किसी संकोच के ही उसने माता पार्वती से कहा कि हे माता, क्या गंगा में स्नान के बाद भी पाप रहते हैं? मैं अभी अभी गंगा नहाकर आया हूँ। इसके पश्चात उसने बूढ़े को लपक कर उस गड्ढे से बाहर निकाल दिया। उस व्यक्ति की हिम्मत को देख भगवान शिव और माता पार्वती ने उस नौजवान को अपने असली रूप में दर्शन देकर धन्य किया। तत्पश्चात शिव ने देवी पार्वती से कहा कि इतने लोग गंगा स्नान के लिए आए, लेकिन केवल एक ही ने गंगा स्नान किया है। भगवान शिव की इस बात को अब देवी पार्वती समझ चुकी थी। अतः गंगा स्नान करते हुए श्रद्धा और विश्वास का होना अति आवश्यक है। शिवजी ने पार्वती से कहा कि इतने लोगों में से एक ने ही गंगा स्नान किया है। विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान का ही वास्तविक फल मिलता है।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये पौराणिक कथा, आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे चैनल से आने वाली जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।